ओके, चलो छोटा सा अपना संसार चेस का, उसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या उसमें है। ज्यादा आध्यात्मिक में से नहीं ले जाना चाहूंगा। देखो क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं जनरली, है ना। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि तो मतलब कितना भी इंट्रोड्यूस करो वो चीज बीच की और आखिरी, है ना। देखो तीन हिस्से ही होते हैं, पहली बात तो ऐसे समझ लो दो हिस्से होते हैं सबसे कम तो। सबसे पहले तो चेस बोर्ड के दो हिस्से तो है ही ना। सबसे पहली चीज तो यही दिखाई दे रही है, ये थोड़ा व्हाइट वालों का हिस्सा है, और ये जो है भैया, समझ रहे हैं रामू जी, ये जो है ब्लैक वालों का हिस्सा है। एक दो तीन और चार, ठीक है। सही, एक दो तीन और चार से गिनती की, गणित की एक ठीक ठाक भूमिका रहती है लाइफ में। हम लोग स्कूल में तो पढ़ते ही है, नंबर आते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, सर्कल का क्षेत्रफल निकालते हैं ना। क्षेत्रफल, आयतन, वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर सब निकालते हैं ना ज्योमेट्री में। उसका फिर क्या होता है, गणित धीरे से हम भूल जाते हैं, मतलब खत्म हो जाती है, हम जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर मतलब बंद कर देते हैं। तो चेस को जब आप खेलोगे तो आप देखोगे कि उसमें कैलकुलेशन शामिल है ही, है ना। और मोर और लेस आपकी कैलकुलेशन में एरर आती है, आप ढंग से कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हो, उस वजह से दिक्कत आती है, कुछ दूरी तक कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हो। और वो कैलकुलेट ना करने की समस्या मूल रूप से गिनती के तौर पे भी आती है। हो सकता है कि आपने कम बार कैलकुलेट किया और सामने वाले ने ज्यादा कैलकुलेट किया, इस तरह की तो संख्याओं की जो एक है ना जरूरत है लाइफ में, गिनने की जो जरूरी, गिनने की जो इम्पोर्टेंस है, वो धीरे धीरे, है ना, चेस के थ्रू आपके लाइफ में आ सकती है। और अगर आप खेलते रहोगे तो फिर हारोगे, अगर नहीं उसको ध्यान दे रहे होगे तो अगर उस दिशा में बढ़ोगे तो ठीक रहेगा। खैर ये सब तो भूल जाओगे, तो कोई बात नहीं, वो भूलना तो वो इंसान की टेंडेंसी है, उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो ये जो फाइल है ना, इसलिए फोर्थ रैंक एंड फिफ्थ रैंक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दूसरे का एरिया पड़ जाता है। ये जो रैंक है, ये ब्लैक वालों के लिए फिफ्थ रैंक हो गई, इधर से पांचवी रैंक पड़ी ना। और ऐसे ही ये व्हाइट वालों के लिए फिफ्थ रैंक पड़ी, यानी कि आप एनिमी टेरिटरी में घुस रहे हैं। अब अकेले घुसेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। यूजली ये अपना जो नाइट भाई है वो यहाँ से यहाँ जंप मार के यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ जाना चाहता है। ये इसकी आइडियल गर्लफ्रेंड और, है ना। जैसे हम लोग जिंदगी में कहीं ना कहीं जाना चाह रहे होते हैं, हम लोग की ड्रीम एमएनसी कंपनीज यही है। दिल्ली है भाई ये दिल्ली मुंबई यही है, देखो ये रहा दिल्ली, ये रहा मुंबई। ठीक है, आम उत्तर भारतीयों के लिए ये दिल्ली, ये है मुंबई, थोड़ा वेस्ट में पड़ता है ना। खैर, हाँ वो हर देश में ही दिख जाएगा आपको। सो नाइट्स का क्या रहता है ना, नाइट्स थोड़ा सेंट्रलाइज अवस्था में अच्छे भी काम करते हैं, क्योंकि जैसे अगर वो यहाँ पे हो नाइट, तो फिर इसको इसको ये स्क्वायर्स और इधर के स्क्वायर्स भी, इधर के स्क्वायर्स भी, है ना, इतने तुम्हारे स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा होता, 8 स्क्वायर्स। एक वो नाइट जो यहाँ पर मौजूद है, और अगर उसे यहाँ पे एक आउटपोस्ट मिल जाए स्पॉन से, ठीक है, तो वो इतना मजबूत बन सकता है यहाँ आने के बाद। बात समझ रहे हो आप। ऐसे ही अगर ये पॉन यहाँ आ जाए और अगर ये नाइट यहाँ से यहाँ आ जाए, तो वो मजबूत बन सकता है यूजली, क्योंकि किंग इधर कासल होता है, तो इसलिए ये नाइट यहाँ पे आना, यानी कि दिस स्क्वायर E5, जो कि आपको पता होगा लंदन ओपन जो हम लोग खेलते हैं, तो उसमें हम लोग E5 को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अब इस अवधारणा को लेते हुए हम लोग थोड़ा सा लंदन को आगे चल के स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। बट उसके पहले ये अवधारणा पता होनी चाहिए, और ना फिर आप लंदन में थोड़ा सा गुम हो जाओगे, क्योंकि होगे ही होगे। जीवन में गुम होना पड़ता ही है, गुम हो के ही आगे बढ़ा जाता है अंततः, ठीक है। ऐसे ही नहीं भारत, मतलब पूरी दुनिया में इतने लोग थोड़े से गरीब और पावरलेस, इकोनॉमिकली चाहे पॉलिटिकली चाहे सोशली चाहे इवन स्पिरिचुअली भी, हर तरह से ही है ना डिप्राइव्ड रह जाते हैं। उसका मेन रीजन ही यही है कि वो गुम है और उन्हें ये बात ही नहीं पता है कि वो गुम। समझ रहे हैं सर आप। बस छोटा सा ही वीडियो। थैंक यू।